स्पाइडरमैन नो वे होम को आप फ्री में देखना चाहते हैं तो 2 मिनट तक हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बात कर रहे हैं हम स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में आई एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन के साथ। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। जब इस मूवी को हिंदी में डब भी नहीं किया गया था तो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, क्योंकि इस मूवी में तीन पीटर पार्कर यानी कि 3 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टर जॉन बर्ट की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन बर्ट्स। उन्हें पहले भी कई मूवी को स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन का कई पार्ट्स बनाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी ऐसे भी कोई बेकार नहीं जाती। तो इस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, स्टैटिक फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, स्टोरी एनालिसिस, कहानी किस प्रकार से रही और भी कौन सी कहानी इसमें जुटने वाली है इसकी भी जानकारी देंगे आपको। और अगले और पीछे कौन से पार्ट्स इसका लिंक है, जुटे हुए हैं, इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, मूवी को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग जो 2018 में आई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि एक छलावा के चक्कर में चक्रव्यूह में फंस जाता है स्पाइडरमैन, जिसका रिजल्ट बाद में यह निकल के आता है कि पूरी दुनिया में स्पाइडरमैन एक विलन के रूप में उसे देखने लगते हैं लोग। और कॉलेज और टावर के ऊपर जो हमला हुआ है वो स्पाइडरमैन किया है। ये रिकॉर्ड करके छलावा जो है पूरी दुनिया में साबित कर देता है स्पाइडरमैन एक विलन है। और पूरी दुनिया में ये भी जान चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था छलावा। होमकमिंग में दिखाया गया था। अब बाद में नो वे होम आई थी जो 2021 में। इसी मूवी का एक अलग ही पार्ट है जिसे इससे जोड़ा गया है। अब सारी दुनिया तो जान चुकी थी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से उसे आगे पढ़ाई में दिक्कत होता है, आगे की क्लास में उसकी एडमिशन भी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ उनके फ्रेंड्स की भी, नेड और एमजी। हालांकि एमजी तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने के कारण उसका भी एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो पाता है। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन फिर बाद में एक दिमाग लगाते हैं तो हमारी मदद एक मैजिशियन कर सकते हैं, तो वह निकल जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर। वहाँ जा कर के उससे कहने लगते हैं, अब मुझे पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू का असर इतना बुरा भी पड़ सकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सारा चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, वापस से सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वह अपना जादू चलाने लगते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहने लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड को पता रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू स्टार्ट रहती है। फिर से स्पाइडरमैन कहने लगता है कि मेरी आंटी को भी पता रहना चाहिए, जिसके कारण असर ये होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के विलन्स और स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। ये बात पीटर पार्कर को अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगते हैं, तुम्हारे बीच में बोलने की वजह से हमारा जादू गलत काम कर गया है, अब इसका असर कुछ भी हो सकता है। फिर भी कैसे भी करके उस मैजिशियन काम को कैसे भी करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर दूसरे कॉलेज की मैम से मिलने के लिए उससे ब्रिज पर मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने एडमिशन का। तभी वहाँ पे एंट्री होता है दूसरे मल्टीवर्स से डॉक्टर ओटो का। स्पाइडरमैन वहाँ पे समझ जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से। फिर उससे वहाँ पर फाइट होता है डॉक्टर ओटो से। वो कहते हैं कि मैं दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे भी करके उसको काबू कर लेता है। आयरन मैन की सूट गैजेट से उसे काबू कर लेता है। फिर वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। स्पाइडरमैन कहता है कि दूसरे मल्टीवर्स से विलन्स आ रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वापस इसे अपने मल्टीवर्स में भेजना पड़ेगा। स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जो कि एमजी नाम रहती है और स्पाइडरमैन के दोस्त जिसका नाम रहता है नेड, वो भी इन सभी कामों में मदद करने लगते हैं उनके, और स्पाइडरमैन स्ट्रेंज का साथ देने लगते हैं। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न की और मैक्स की भी एंट्री हो जाती है, जिससे कि पुराने यूनिवर्स में उसकी मौत हो चुकी थी। स्पाइडरमैन उसे मार चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन गोबलिन, और मैक्स जहां पर उसको इलेक्ट्रिकल शक्ति रहती है
वह सब पुराने यूनिवर्स में मर चुका था, ये इस मल्टीवर्स में यानी कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत जादू की वजह से। अब उसे ठीक करने के लिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज वही जादू को छलावा करते हैं तो वहाँ पर स्पाइडरमैन सोचने लगते हैं अगर हम इसे वापस से भेज देंगे तो ये अपने मल्टीवर्स में भी मरे हुए रहेंगे, यानी कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं अपना जादू रोक दो, चाहे तो हम इसे इसके शरीर में जो बुराइयां हैं उसे निकाल करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। इस वजह से स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनने लगते हैं, जिस पर कारण यह निकल करके आता है कि दोनों में फाइट भी चलने लगता है, लेकिन सफल हो जाता है स्पाइडरमैन वो बॉक्स लेने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के ही जादू से उसे दूसरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देते हैं, उसके से हाथ से अंगूठी जो है वो निकाल कर ले लेते हैं और जिसे वह अपने दोस्त को नेड को पहनने के लिए दे देते हैं। नेड उस अंगूठी को शुरू से अंत तक पहने रहते हैं, उसे कुछ पता नहीं रहता है डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अंगूठी में जादू भी है। और इधर सारी दुनिया को पता था कि पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन है, जिस वजह से उसे मैनिया में जो रहते थे वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। हैप्पी जो आयरन मैन के साथ काम करता है एवेंजर्स टीम में, उसकी मदद से वह हैप्पी के घर में रहने लगते हैं अपनी आंटी के साथ और उसके साथ एमजी नेट सभी। और स्पाइडरमैन का फाइट करने वक्त उसका सूट पूरा ख़राब हो गया था। आयरन मैन का जो गैजेट बनाने वाली मशीन रहती है उससे फिर से एक वेब शूटर बना लेते हैं। हैप्पी वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जोन सा भी वेब शूटर बनाना है किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो इससे। और इसी मशीन की मदद से दूसरे मल्टीवर्स से विलन और एलियंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं गॉब्लिन और पीटर पार्कर। हालांकि डॉक्टर ओटो तो ठीक हो जाते, साधारण नॉर्मल इंसान पहले जैसा बन जाते हैं, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन के शरीर में वापस से ऑसमैन का रूप आ जाता है और मैक्स के शरीर में भी वापस से इलेक्ट्रॉनिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तबाह हो जाती है वहाँ पे की दुनिया। ग्रीन गॉब्लिन और मैक्स दोनों मिलकर पीटर पार्कर को मारने लगते हैं, वहाँ पर उसकी आंटी की जान चली जाती है और फिर से ये विलन्स लोग इस दुनिया में राज करने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ पर आंटी की जान जाने की वजह से पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। अब बस सोच लेते हैं कि इस सबको ख़त्म करूँगा, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी का भला नहीं करूँगा, वापस से इसे मल्टीवर्स में नहीं बेच करके बल्कि इसे ख़त्म कर दूँगा। और इधर एमजे के हाथ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स था और नेट के हाथ में अंगूठी, वह दोनों बातचीत करते करते नेट हाथ को राउंड घुमाता है तो उससे एक मैजिक होने लगती है, उसी अंगूठी का जादू रहता है। तो उससे देखता है कि स्पाइडरमैन सामने है तो उसे बुलाने लगता है। जब वह अंदर आता है तो वह कहने लगता है ओ तुम लोग कौन हो। तो वह स्पाइडरमैन कहने लगता है मैं दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हूँ, मैं फंस चुका हूँ, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और वह चौंक जाता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू का असर है। फिर नेट दोबारा से स्लाइड हाथ को करता है, राउंड करता है तो फिर एक स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है, यानी कि पीटर पार्कर तीन पीटर पार्कर की एंट्री हो जाती है। वह लोग काफ़ी कंफ्यूज रहता है, पूरी दुनिया में 3 स्पाइडरमैन है। तो फिर स्पाइडरमैन बताते हैं कि मैं इस मल्टीवर्स में आ सकता हूँ दूसरे यूनिवर्स से, तो और भी मेरे साथ जितने विलेंस हैं सभी आ गए होंगे, तो उसे ख़त्म करना होगा या फिर वापस भेजना होगा, क्योंकि मैं अपने मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स में उसे मार चुका हूँ। ये बात पीटर पार्कर बन को भी बताते हैं, जो कि वो भी स्पाइडरमैन रहते हैं। तो सभी मिलकर एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसके कारण उसे वापस से भेज सकें। तो वह मशीन बना लेते हैं। फिर फाइट के दौरान वह सभी पीटर पार्कर को और साथ में जितने भी विलन्स थे उसको साथ में भेज देते हैं। तो फिल्म हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जो है न्यूज़ पर दिख रहे हैं और वो देख रहा है कौन, वेनम देख रहा है। अब ये स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा। अगर जोन सा भी पार्ट आएगा स्पाइडरमैन का या वेनम का तो उसमें स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त सीन और एक्शन के साथ एडवेंचर सब चीज़ दिखाया जाएगा। तो वो इतना ही आज के लिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइडरमैन नो वे होम को आप फ्री में देखना चाहते हैं तो 2 मिनट तक हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में आई एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन के साथ। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। जब इस मूवी को हिंदी में डब भी नहीं किया गया था तो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी।
क्योंकि इस मूवी में तीन पीटर पार्कर यानी कि 3 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टर जॉन बर्ट की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन बर्ट्स। उन्हें पहले भी कई मूवी को स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन का कई पार्ट्स बनाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी ऐसे भी कोई बेकार नहीं जाती। तो इस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, स्टैटिक फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, स्टोरी एनालिसिस, कहानी किस प्रकार से रही और भी कौन सी कहानी इसमें जुटने वाली है इसकी भी जानकारी देंगे आपको। और अगले और पीछे कौन से पार्ट्स इसका लिंक है जुटे हुए हैं इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, मूवी को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग जो 2018 में आई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि एक छलावा के चक्कर में चक्रव्यूह में फंस जाता है स्पाइडरमैन, जिसका रिजल्ट बाद में यह निकल के आता है कि पूरी दुनिया में स्पाइडरमैन एक विलन के रूप में उसे देखने लगते हैं लोग। और कॉलेज और टावर के ऊपर जो हमला हुआ है वो स्पाइडरमैन किया है। ये रिकॉर्ड करके छलावा जो है पूरी दुनिया में साबित कर देता है स्पाइडरमैन एक विलन है। और पूरी दुनिया में ये भी जान चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था छलावा। होमकमिंग में दिखाया गया था। अब बाद में नो वे होम आई थी जो 2021 में। इसी मूवी का एक अलग ही पार्ट है जिसे इससे जोड़ा गया है। अब सारी दुनिया तो जान चुकी थी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से उसे आगे पढ़ाई में दिक्कत होता है, आगे की क्लास में उसकी एडमिशन भी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ उनके फ्रेंड्स की भी, नेड और एमजी। हालांकि एमजी तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने के कारण उसका भी एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो पाता है। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन फिर बाद में एक दिमाग लगाते हैं तो हमारी मदद एक मैजिशियन कर सकते हैं, तो वह निकल जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर। वहाँ जाकर के उससे कहने लगते हैं, अब मुझे पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू का असर इतना बुरा भी पड़ सकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सारा चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, वापस से सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वह अपना जादू चलाने लगते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहने लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड को पता रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू स्टार्ट रहती है। फिर से स्पाइडरमैन कहने लगता है कि मेरी आंटी को भी पता रहना चाहिए, जिसके कारण असर ये होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के विलन्स और स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। ये बात पीटर पार्कर को अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगते हैं, तुम्हारे बीच में बोलने की वजह से हमारा जादू गलत काम कर गया है, अब इसका असर कुछ भी हो सकता है। फिर भी कैसे भी करके उस मैजिशियन काम को कैसे भी करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर दूसरे कॉलेज की मैम से मिलने के लिए उससे ब्रिज पर मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने एडमिशन का। तभी वहाँ पे एंट्री होता है दूसरे मल्टीवर्स से डॉक्टर ओटो का। स्पाइडरमैन वहाँ पे समझ जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू से। फिर उससे वहाँ पर फाइट होता है डॉक्टर ओटो से। वो कहते हैं कि मैं दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे भी करके उसको काबू कर लेता है। आयरन मैन की सूट गैजेट से उसे काबू कर लेता है। फिर वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। स्पाइडरमैन कहता है कि दूसरे मल्टीवर्स से विलन्स आ रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वापस इसे अपने मल्टीवर्स में भेजना पड़ेगा। स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जो कि एमजी नाम रहती है और स्पाइडरमैन के दोस्त जिसका नाम रहता है नेड, वो भी इन सभी कामों में मदद करने लगते हैं उनके, और स्पाइडरमैन स्ट्रेंज का साथ देने लगते हैं। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न की और मैक्स की भी एंट्री हो जाती है, जिससे कि पुराने यूनिवर्स में उसकी मौत हो चुकी थी। स्पाइडरमैन उसे मार चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन गोब्लिन, और मैक्स जहाँ पर उसको इलेक्ट्रिकल शक्ति रहती है, वह सब पुराने यूनिवर्स में मर चुका था। ये इस मल्टीवर्स में यानी कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत जादू की वजह से। अब उसे ठीक करने के लिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज वही जादू को छलावा करते हैं, तो वहाँ पर स्पाइडरमैन सोचने लगते हैं अगर हम इसे वापस से भेज देंगे तो ये अपने मल्टीवर्स में भी मरे हुए रहेंगे, यानी कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं अपना जादू रोक दो, चाहे तो हम इसके शरीर में जो बुराइयां हैं उससे निकाल करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। इस वजह से
स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनने लगते हैं, जिस पर कारण यह निकल कर के आता है कि दोनों में फाइट भी चलने लगता है। लेकिन सफल हो जाता है स्पाइडरमैन वो बॉक्स लेने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के ही जादू से उसे दूसरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देते हैं। उसके से हाथ से अंगूठी जो है वो निकाल कर ले लेते हैं और जिसे वह अपने दोस्त को नेड को पहनने के लिए दे देते हैं। नेड उस अंगूठी को शुरू से अंत तक पहने रहते हैं। उसे कुछ पता नहीं रहता है डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अंगूठी में जादू भी है। और इधर सारी दुनिया को पता था कि पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन है, जिस वजह से उसे मैनिया में जो रहते थे वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। हैप्पी जो आयरन मैन के साथ काम करता है एवेंजर्स टीम में, उसकी मदद से वह हैप्पी के घर में रहने लगते हैं अपनी आंटी के साथ और उसके साथ एमजी नेट सभी। और स्पाइडरमैन का फाइट करने वक्त उसका सूट पूरा ख़राब हो गया था। आयरन मैन का जो गैजेट बनाने वाली मशीन रहती है उससे फिर से एक वेब शूटर बना लेते हैं। हैप्पी वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जोन सा भी वेब शूटर बनाना है, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो इससे। और इसी मशीन की मदद से दूसरे मल्टीवर्स से विलन और एलियंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं गॉब्लिन और पीटर पार्कर। हालांकि डॉक्टर ओटो तो ठीक हो जाते, साधारण नॉर्मल इंसान पहले जैसा बन जाते हैं, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन के शरीर में वापस से ऑसमैन का रूप आ जाता है और मैक्स के शरीर में भी वापस से इलेक्ट्रॉनिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तबाह हो जाती है वहाँ पे की दुनिया। ग्रीन गॉब्लिन और मैक्स दोनों मिलकर पीटर पार्कर को मारने लगते हैं। वहाँ पर उसकी आंटी की जान चली जाती है और फिर से ये विलन्स लोग इस दुनिया में राज करने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ पर आंटी की जान के जाने की वजह से पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। अब बस सोच लेते हैं कि इस सबको ख़त्म करूँगा, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी का भला नहीं करूँगा, वापस से इसे मल्टीवर्स में नहीं बेच करके बल्कि इसे ख़त्म कर दूँगा। और इधर एमजे के हाथ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स था और नेट के हाथ में अंगूठी, वह दोनों बातचीत करते करते नेट हाथ को राउंड घुमाता है तो उससे एक मैजिक होने लगती है। उसी अंगूठी का जादू रहता है तो उससे देखता है कि स्पाइडरमैन सामने है तो उसे बुलाने लगता है। जब वह अंदर आता है तो वह कहने लगता है, ओ तुम लोग कौन हो? तो वह स्पाइडरमैन कहने लगता है, मैं दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हूँ, मैं फंस चुका हूँ, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और वह चौंक जाता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू का असर है। फिर नेट दोबारा से स्लाइड हाथ को करता है, राउंड करता है तो फिर एक स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है, यानी कि पीटर पार्कर तीन पीटर पार्कर की एंट्री हो जाती है। वह लोग काफ़ी कंफ्यूज रहता है, पूरी दुनिया में 3 स्पाइडरमैन है। तो फिर स्पाइडरमैन बताते हैं कि मैं इस मल्टीवर्स में आ सकता हूँ दूसरे यूनिवर्स से, तो और भी मेरे साथ जितने विलेंस हैं सभी आ गए होंगे, तो उसे ख़त्म करना होगा या फिर वापस भेजना होगा, क्योंकि मैं अपने मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स में उसे मार चुका हूँ। ये बात पीटर पार्कर बन को भी बताते हैं, जो कि वो भी स्पाइडरमैन रहते हैं। तो सभी मिलकर एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसके कारण उसे वापस से भेज सकें। तो वह मशीन बना लेते हैं। फिर फाइट के दौरान वह सभी पीटर पार्कर को और साथ में जितने भी विलन्स थे उसको साथ में भेज देते हैं। तो फिल्म हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जो है न्यूज़ पर दिख रहे हैं और वो देख रहा है कौन? वेनम देख रहा है। अब ये स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा। अगर जोन सा भी पार्ट आएगा स्पाइडरमैन का या वेनम का, तो उसमें स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त सीन और एक्शन के साथ एडवेंचर सब चीज़ दिखाया जाएगा। तो वो इतना ही आज के लिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइडरमैन नो वे होम को आप फ्री में देखना चाहते हैं तो 2 मिनट तक हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बात कर रहे हैं हम स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में आई एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन के साथ। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। जब इस मूवी को हिंदी में डब भी नहीं किया गया था तो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, क्योंकि इस मूवी में 3 पीटर पार्कर यानी कि 3 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टर जॉन बर्ट की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन बर्ट्स। उन्हें पहले भी कई मूवी को स्पाइडरमैन 1 स्पाइडरमैन का कई पार्ट्स बनाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी ऐसे भी कोई बेकार नहीं जाती। तो इस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, स्टेटिक फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे
इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, स्टोरी एनालिसिस, कहानी किस प्रकार से रही और भी कौन सी कहानी इसमें जुटने वाली है इसकी भी जानकारी देंगे आपको, और अगले और पीछे कौन से पार्ट से इसका लिंक है जुटे हुए हैं इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों मूवी को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग जो 2018 में आई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि एक छलावा के चक्कर में चक्रव्यूह में फंस जाता है स्पाइडरमैन, जिसका रिजल्ट बाद में यह निकल के आता है कि पूरे दुनिया में स्पाइडरमैन एक विलन के रूप में उसे देखने लगते हैं लोग, और कॉलेज और टावर के ऊपर जो हमला हुआ है वो स्पाइडरमैन किया है। ये रिकॉर्ड करके छलावा जो है पूरी दुनिया में साबित कर देता है स्पाइडरमैन एक विलन है, और पूरी दुनिया में ये भी जान चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था छलावा। होमकमिंग में दिखाया गया था। अब बाद में नो वे होम आई थी जो 2021 में, इसी मूवी का एक अलग ही पार्ट है जिसे इससे जोड़ा गया है। अब सारी दुनिया तो जान चुकी थी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस वजह से उसे आगे पढ़ाई में दिक्कत होता है, आगे की क्लास में उसकी एडमिशन भी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ उनके फ्रेंड्स की भी, नेड और एमजी। हालांकि एमजी तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने के कारण उसका भी एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो पाता है। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन फिर बाद में एक दिमाग लगाते हैं तो हमारी मदद एक मैजिशियन कर सकते हैं, तो वह निकल जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर। वहाँ जाकर के उससे कहने लगते हैं अब मुझे पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू का असर इतना बुरा भी पड़ सकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सारा चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, वापस से सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वह अपना जादू चलाने लगते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहने लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड को पता रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू स्टार्ट रहती है। फिर से स्पाइडरमैन कहने लगता है कि मेरी आंटी को भी पता रहना चाहिए, जिसके कारण असर ये होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के विलन्स और स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। ये बात पीटर पार्कर को अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगते हैं तुम्हारे बीच में बोलने की वजह से हमारा जादू गलत काम कर गया है, अब इसका असर कुछ भी हो सकता है। फिर भी कैसे भी करके उस मैजिशियन काम को कैसे भी करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर दूसरे कॉलेज की मैम से मिलने के लिए उससे ब्रिज पर मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने एडमिशन का। तभी वहाँ पे एंट्री होता है दूसरे मल्टीवर्स से डॉक्टर ओटो का। स्पाइडरमैन वहाँ पे समझ जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू से। फिर उससे वहाँ पर फाइट होता है डॉक्टर ओटो से। वो कहते हैं कि मैं दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे भी करके उसको काबू कर लेता है। आयरन मैन की सूट गैजेट से उसे काबू कर लेता है। फिर वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। स्पाइडरमैन कहता है कि दूसरे माल्टीवर्स से विलन्स आ रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वापस इसे अपने मल्टीवर्स में भेजना पड़ेगा। स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जो कि एमजी नाम रहती है, और स्पाइडरमैन के दोस्त जिसका नाम रहता है नेड, वो भी इन सभी कामों में मदद करने लगते हैं उनके, और स्पाइडरमैन स्ट्रेंज का साथ देने लगते हैं। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न की और मैक्स की भी एंट्री हो जाती है, जिससे कि पुराने यूनिवर्स में उसकी मौत हो चुकी थी। स्पाइडरमैन उसे मार चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन गोब्लिन, और मैक्स जहाँ पर उसको इलेक्ट्रिकल शक्ति रहती है, वह सब पुराने यूनिवर्स में मर चुका था। ये इस मल्टीवर्स में यानी कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत जादू की वजह से। अब उसे ठीक करने के लिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज वही जादू को छलावा करते हैं, तो वहाँ पर स्पाइडरमैन सोचने लगते हैं अगर हम इसे वापस से भेज देंगे तो ये अपने मल्टीवर्स में भी मरे हुए रहेंगे, यानी कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं अपना जादू रोक दो, चाहे तो हम इसके शरीर में जो बुराइयां हैं उससे निकाल करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। इस वजह से स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनने लगते हैं, जिस पर कारण यह निकल करके आता है कि दोनों में फाइट भी चलने लगता है। लेकिन सफल हो जाता है स्पाइडरमैन वो बॉक्स लेने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के ही जादू से उसे दूसरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देते हैं। उसके से हाथ से अंगूठी जो है वो निकाल कर ले लेते हैं, और जिसे वह अपने दोस्त को नेड को पहनने के लिए दे देते हैं। नेड उस अंगूठी को शुरू से अंत तक पहने रहते हैं।
उसे कुछ पता नहीं रहता है डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अंगूठी में जादू भी है। और इधर सारी दुनिया को पता था कि पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन है, जिस वजह से उसे मैनिया में जो रहते थे वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। हैप्पी जो आयरन मैन के साथ काम करता है एवेंजर्स टीम में, उसकी मदद से वह हैप्पी के घर में रहने लगते हैं अपनी आंटी के साथ और उसके साथ एमजी नेट सभी। और स्पाइडरमैन का फाइट करने वक्त उसका सूट पूरा ख़राब हो गया था। आयरन मैन का जो गैजेट बनाने वाली मशीन रहती है उससे फिर से एक वेब शूटर बना लेते हैं। हैप्पी वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जोन सा भी वेब शूटर बनाना है, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो इससे। और इसी मशीन की मदद से दूसरे मल्टीवर्स से विलन और एलियंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं गॉब्लिन और पीटर पार्कर। हालांकि डॉक्टर ओटो तो ठीक हो जाते, साधारण नॉर्मल इंसान पहले जैसा बन जाते हैं, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन के शरीर में वापस से ऑसमैन का रूप आ जाता है और मैक्स के शरीर में भी वापस से इलेक्ट्रॉनिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तबाह हो जाती है वहाँ पे की दुनिया। ग्रीन गॉब्लिन और मैक्स दोनों मिलकर पीटर पार्कर को मारने लगते हैं। वहाँ पर उसकी आंटी की जान चली जाती है और फिर से ये विलन्स लोग इस दुनिया में राज करने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ पर आंटी की जान के जाने की वजह से पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। अब बस सोच लेते हैं कि इस सबको ख़त्म करूँगा, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी का भला नहीं करूँगा, वापस से इसे मल्टीवर्स में नहीं बेच करके बल्कि इसे ख़त्म कर दूँगा। और इधर एमजे के हाथ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स था और नेट के हाथ में अंगूठी, वह दोनों बातचीत करते करते नेट हाथ को राउंड घुमाता है तो उससे एक मैजिक होने लगती है। उसी अंगूठी का जादू रहता है तो उससे देखता है कि स्पाइडरमैन सामने है तो उसे बुलाने लगता है। जब वह अंदर आता है तो वह कहने लगता है, ओ तुम लोग कौन हो? तो वह स्पाइडरमैन कहने लगता है, मैं दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हूँ, मैं फंस चुका हूँ, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और वह चौंक जाता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू का असर है। फिर नेट दोबारा से स्लाइड हाथ को करता है, राउंड करता है तो फिर एक स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है, यानी कि पीटर पार्कर तीन पीटर पार्कर की एंट्री हो जाती है। वह लोग काफ़ी कंफ्यूज रहता है, पूरी दुनिया में 3 स्पाइडरमैन है। तो फिर स्पाइडरमैन बताते हैं कि मैं इस मल्टीवर्स में आ सकता हूँ दूसरे यूनिवर्स से, तो और भी मेरे साथ जितने विलेंस हैं सभी आ गए होंगे, तो उसे ख़त्म करना होगा या फिर वापस भेजना होगा, क्योंकि मैं अपने मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स में उसे मार चुका हूँ। ये बात पीटर पार्कर बन को भी बताते हैं, जो कि वो भी स्पाइडरमैन रहते हैं। तो सभी मिलकर एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसके कारण उसे वापस से भेज सकें। तो वह मशीन बना लेते हैं। फिर फाइट के दौरान वह सभी पीटर पार्कर को और साथ में जितने भी विलन्स थे उसको साथ में भेज देते हैं। तो फिल्म हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जो है न्यूज़ पर दिख रहे हैं और वो देख रहा है कौन? वेनम देख रहा है। अब ये स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा। अगर जोन सा भी पार्ट आएगा स्पाइडरमैन का या वेनम का, तो उसमें स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त सीन और एक्शन के साथ एडवेंचर सब चीज़ दिखाया जाएगा। तो वो इतना ही आज के लिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइडरमैन नो वे होम को आप फ्री में देखना चाहते हैं तो 2 मिनट तक हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बात कर रहे हैं हम स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में आई एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन के साथ। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। जब इस मूवी को हिंदी में डब भी नहीं किया गया था तो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, क्योंकि इस मूवी में 3 पीटर पार्कर यानी कि 3 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टर जॉन बर्ट की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन बर्ट्स। उन्हें पहले भी कई मूवी को स्पाइडरमैन 1 स्पाइडरमैन का कई पार्ट्स बनाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी ऐसे भी कोई बेकार नहीं जाती। तो इस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, स्टैटिक फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, स्टोरी एनालिसिस, कहानी किस प्रकार से रही और भी कौन सी कहानी इसमें जुटने वाली है इसकी भी जानकारी देंगे आपको, और अगले और पीछे कौन से पार्ट्स इसका लिंक है जुटे हुए हैं इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, मूवी को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग जो 2018 में आई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि एक छलावा के चक्कर में चक्रव्यूह में फंस जाता है स्पाइडरमैन।
जिसका रिजल्ट बाद में यह निकल के आता है कि पूरे दुनिया में स्पाइडरमैन एक विलन के रूप में उसे देखने लगते हैं लोग। और कॉलेज और टावर के ऊपर जो हमला हुआ है वो स्पाइडरमैन किया है। ये रिकॉर्ड करके छलावा जो है पूरी दुनिया में साबित कर देता है स्पाइडरमैन एक विलन है। और पूरी दुनिया में ये भी जान चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था छलावा। होम कमिंग में दिखाया गया था। अब बाद में नो वे होम आई थी जो 2021 में, इसी मूवी का एक अलग ही पार्ट है जिसे इससे जोड़ा गया है। अब सारी दुनिया तो जान चुकी थी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस वजह से उसे आगे पढ़ाई में दिक्कत होता है। आगे की क्लास में उसकी एडमिशन भी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ उनके फ्रेंड्स की भी, नेड और एमजी। हालांकि एमजी तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने के कारण उसका भी एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो पाता। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन फिर बाद में एक दिमाग लगाते हैं तो हमारी मदद एक मैजिशियन कर सकते हैं, तो वह निकल जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर। वहाँ जाकर के उससे कहने लगते हैं अब मुझे पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू का असर इतना बुरा भी पड़ सकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सारा चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, वापस से सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वह अपना जादू चलाने लगते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहने लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड को पता रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू स्टार्ट रहती है। फिर से स्पाइडरमैन कहने लगता है कि मेरी आंटी को भी पता रहना चाहिए, जिसके कारण असर ये होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के विलन्स और स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। ये बात पीटर पार्कर को अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगते हैं तुम्हारे बीच में बोलने की वजह से हमारा जादू गलत काम कर गया है, अब इसका असर कुछ भी हो सकता है। फिर भी कैसे भी करके उस मैजिशियन काम को कैसे भी करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर दूसरे कॉलेज की मैम से मिलने के लिए उससे ब्रिज पर मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने एडमिशन का। तभी वहाँ पे एंट्री होता है दूसरे मल्टीवर्स से डॉक्टर ओटो का। स्पाइडरमैन वहाँ पे समझ जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू से। फिर उससे वहाँ पर फाइट होता है डॉक्टर ओटो से। वो कहते हैं कि मैं दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे भी करके उसको काबू कर लेता है। आयरन मैन की सूट गैजेट से उसे काबू कर लेता है। फिर वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। स्पाइडरमैन कहता है कि दूसरे माल्टीवर्स से विलन्स आ रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वापस इसे अपने मल्टीवर्स में भेजना पड़ेगा। स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जो कि एमजी नाम रहती है और स्पाइडरमैन के दोस्त जिसका नाम रहता है नेड, वो भी इन सभी कामों में मदद करने लगते हैं उनके, और स्पाइडरमैन स्ट्रेंज का साथ देने लगते हैं। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न की और मैक्स की भी एंट्री हो जाती है, जिससे कि पुराने यूनिवर्स में उसकी मौत हो चुकी थी। स्पाइडरमैन उसे मार चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन गोब्लिन। और मैक्स जहाँ पर उसको इलेक्ट्रिकल शक्ति रहती है, वह सब पुराने यूनिवर्स में मर चुका था। ये इस मल्टीवर्स में यानी कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत जादू की वजह से। अब उसे ठीक करने के लिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज वही जादू को छलावा करते हैं, तो वहाँ पर स्पाइडरमैन सोचने लगते हैं अगर हम इसे वापस से भेज देंगे तो ये अपने मल्टीवर्स में भी मरे हुए रहेंगे, यानी कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं अपना जादू रोक दो, चाहे तो हम इसे इसके शरीर में जो बुराइयां हैं उससे निकाल करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। इस वजह से स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनने लगते हैं, जिस पर कारण यह निकल करके आता है कि दोनों में फाइट भी चलने लगता है। लेकिन सफल हो जाता है स्पाइडरमैन वो बॉक्स लेने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के ही जादू से उसे दूसरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देते हैं। उसके से हाथ से अंगूठी जो है वो निकाल कर ले लेते हैं, और जिसे वह अपने दोस्त को नेड को पहनने के लिए दे देते हैं। नेड उस अंगूठी को शुरू से अंत तक पहने रहते हैं। उसे कुछ पता नहीं रहता डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अंगूठी में जादू भी है, और इधर सारी दुनिया को पता था कि पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन है, जिस वजह से उसे मैनिया में जो रहते थे वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। हैप्पी जो आयरन मैन के साथ काम करता है एवेंजर्स टीम में, उसकी मदद से वह हैप्पी के घर में रहने लगते हैं अपनी आंटी के साथ, और उसके साथ एमजी नेट सभी। और स्पाइडरमैन का फाइट करने वक्त उसका सूट पूरा ख़राब हो गया था। आयरन मैन का जो गैजेट बनाने वाली मशीन रहती है उससे फिर से एक वेब शूटर बना लेते हैं।
हैप्पी वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जोन सा भी वेब शूटर बनाना है, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो इससे। और इसी मशीन की मदद से दूसरे मल्टीवर्स से विलन और एलियंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं गॉब्लिन और पीटर पार्कर। हालांकि डॉक्टर ओटो तो ठीक हो जाते, साधारण नॉर्मल इंसान पहले जैसा बन जाते हैं, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन के शरीर में वापस से ऑसमैन का रूप आ जाता है और मैक्स के शरीर में भी वापस से इलेक्ट्रॉनिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तबाह हो जाती है वहाँ पे की दुनिया। ग्रीन गॉब्लिन और मैक्स दोनों मिलकर पीटर पार्कर को मारने लगते हैं। वहाँ पर उसकी आंटी की जान चली जाती है और फिर से ये विलन्स लोग इस दुनिया में राज करने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ पर आंटी की जान के जाने की वजह से पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। अब बस सोच लेते हैं कि इस सबको ख़त्म करूँगा, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी का भला नहीं करूँगा, वापस से इसे मल्टीवर्स में नहीं बेच करके बल्कि इसे ख़त्म कर दूँगा। और इधर एमजे के हाथ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स था और नेट के हाथ में अंगूठी, वह दोनों बातचीत करते करते नेट हाथ को राउंड घुमाता है तो उससे एक मैजिक होने लगती है। उसी अंगूठी का जादू रहता है तो उससे देखता है कि स्पाइडरमैन सामने है तो उसे बुलाने लगता है। जब वह अंदर आता है तो वह कहने लगता है, ओह तुम लोग कौन हो? तो वह स्पाइडरमैन कहने लगता है, मैं दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हूँ, मैं फंस चुका हूँ, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और वह चौंक जाता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू का असर है। फिर नेट दोबारा से स्लाइड हाथ को करता है, राउंड करता है तो फिर एक स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है, यानी कि पीटर पार्कर तीन पीटर पार्कर की एंट्री हो जाती है। वह लोग काफ़ी कंफ्यूज रहता है, पूरी दुनिया में 3 स्पाइडरमैन है। तो फिर स्पाइडरमैन बताते हैं कि मैं इस मल्टीवर्स में आ सकता हूँ दूसरे यूनिवर्स से, तो और भी मेरे साथ जितने विलेंस हैं सभी आ गए होंगे, तो उसे ख़त्म करना होगा या फिर वापस भेजना होगा, क्योंकि मैं अपने मल्टीवर्स में, अपने यूनिवर्स में उसे मार चुका हूँ। ये बात पीटर पार्कर बन को भी बताते हैं, जो कि वो भी स्पाइडरमैन रहते हैं। तो सभी मिलकर एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसके कारण उसे वापस से भेज सकें। तो वह मशीन बना लेते हैं। फिर फाइट के दौरान वह सभी पीटर पार्कर को और साथ में जितने भी विलन्स थे उसको साथ में भेज देते हैं। तो फिल्म हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जो है न्यूज़ पर दिख रहे हैं और वो देख रहा है कौन? वेनम देख रहा है। अब ये स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा। अगर जोन सा भी पार्ट आएगा स्पाइडरमैन का या वेनम का, तो उसमें स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त सीन और एक्शन के साथ एडवेंचर सब चीज़ दिखाया जाएगा। तो वो इतना ही आज के लिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइडरमैन नो वे होम को आप फ्री में देखना चाहते हैं तो 2 मिनट तक हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में आई एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन के साथ। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। जब इस मूवी को हिंदी में डब भी नहीं किया गया था तो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, क्योंकि इस मूवी में 3 पीटर पार्कर यानी कि 3 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टर जॉन बर्ट की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन बर्ट्स। उन्हें पहले भी कई मूवी को स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन का कई पार्ट्स बनाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी ऐसे भी कोई बेकार नहीं जाती। तो इस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, स्टैटिक फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, स्टोरी एनालिसिस, कहानी किस प्रकार से रही और भी कौन सी कहानी इसमें जुटने वाली है, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। और अगले और पीछे कौन से पार्ट से इसका लिंक है, जुटे हुए हैं, इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, मूवी को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग जो 2018 में आई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि एक छलावा के चक्कर में, चक्रव्यूह में फंस जाता है स्पाइडरमैन, जिसका रिजल्ट बाद में यह निकल के आता है कि पूरे दुनिया में स्पाइडरमैन एक विलन के रूप में उसे देखने लगते हैं लोग। और कॉलेज और टावर के ऊपर जो हमला हुआ है वो स्पाइडरमैन किया है। ये रिकॉर्ड करके छलावा जो है पूरी दुनिया में साबित कर देता है स्पाइडरमैन एक विलन है। और पूरी दुनिया में ये भी जान चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था छलावा। होमकमिंग में दिखाया गया था। अब बाद में नो वे होम आई थी जो 2021 में। इसी मूवी का एक अलग ही पार्ट है जिसे इससे जोड़ा गया है।
अब सारी दुनिया तो जान चुकी थी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से उसे आगे पढ़ाई में दिक्कत होता है। आगे की क्लास में उसकी एडमिशन भी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ उनके फ्रेंड्स की भी, नेड और एमजी। हालांकि एमजी तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने के कारण उसका भी एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो पाता। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन फिर बाद में एक दिमाग लगाते हैं तो हमारी मदद एक मैजिशियन कर सकते हैं, तो वह निकल जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर। वहाँ जाकर के उससे कहने लगते हैं, अब मुझे पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू का असर इतना बुरा भी पड़ सकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सारा चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, वापस से सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वह अपना जादू चलाने लगते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहने लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड को पता रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू स्टार्ट रहती है। फिर से स्पाइडरमैन कहने लगता है कि मेरी आंटी को भी पता रहना चाहिए, जिसके कारण असर ये होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के विलन्स और स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। ये बात पीटर पार्कर को अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगते हैं, तुम्हारे बीच में बोलने की वजह से हमारा जादू गलत काम कर गया है, अब इसका असर कुछ भी हो सकता है। फिर भी कैसे भी करके उस मैजिशियन काम को कैसे भी करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर दूसरे कॉलेज की मैम से मिलने के लिए उससे ब्रिज पर मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने एडमिशन का। तभी वहाँ पे एंट्री होता है दूसरे मल्टीवर्स से डॉक्टर ओटो का। स्पाइडरमैन वहाँ पे समझ जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू से। फिर उससे वहाँ पर फाइट होता है डॉक्टर ओटो से। वो कहते हैं कि मैं दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे भी करके उसको काबू कर लेता है। आयरन मैन की सूट गैजेट से उसे काबू कर लेता है। फिर वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। स्पाइडरमैन कहता है कि दूसरे माल्टीवर्स से विलन्स आ रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वापस इसे अपने मल्टीवर्स में भेजना पड़ेगा। स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जो कि एमजी नाम रहती है और स्पाइडरमैन के दोस्त जिसका नाम रहता है नेड, वो भी इन सभी कामों में मदद करने लगते हैं उनके, और स्पाइडरमैन स्ट्रेंज का साथ देने लगते हैं। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न की और मैक्स की भी एंट्री हो जाती है, जिससे कि पुराने यूनिवर्स में उसकी मौत हो चुकी थी। स्पाइडरमैन उसे मार चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन गोब्लिन। और मैक्स जहाँ पर उसको इलेक्ट्रिकल शक्ति रहती है, वह सब पुराने यूनिवर्स में मर चुका था। ये इस मल्टीवर्स में यानी कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत जादू की वजह से। अब उसे ठीक करने के लिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज वही जादू को छलावा करते हैं, तो वहाँ पर स्पाइडरमैन सोचने लगते हैं अगर हम इसे वापस से भेज देंगे तो ये अपने मल्टीवर्स में भी मरे हुए रहेंगे, यानी कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं अपना जादू रोक दो, चाहे तो हम इसे इसके शरीर में जो बुराइयां हैं उससे निकाल करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। इस वजह से स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनने लगते हैं, जिस पर कारण यह निकल करके आता है कि दोनों में फाइट भी चलने लगता है। लेकिन सफल हो जाता है स्पाइडरमैन वो बॉक्स लेने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के ही जादू से उसे दूसरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देते हैं। उसके से हाथ से अंगूठी जो है वो निकाल कर ले लेते हैं, और जिसे वह अपने दोस्त को नेड को पहनने के लिए दे देते हैं। नेड उस अंगूठी को शुरू से अंत तक पहने रहते हैं। उसे कुछ पता नहीं रहता डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अंगूठी में जादू भी है, और इधर सारी दुनिया को पता था कि पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन है, जिस वजह से उसे मैनिया में जो रहते थे वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। हैप्पी जो आयरन मैन के साथ काम करता है एवेंजर्स टीम में, उसकी मदद से वह हैप्पी के घर में रहने लगते हैं अपनी आंटी के साथ, और उसके साथ एमजी, नेट सभी। और स्पाइडरमैन का फाइट करने वक्त उसका सूट पूरा ख़राब हो गया था। आयरन मैन का जो गैजेट बनाने वाली मशीन रहती है उससे फिर से एक वेब शूटर बना लेते हैं। हैप्पी वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जोन सा भी वेब शूटर बनाना है, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो इससे। और इसी मशीन की मदद से दूसरे मल्टीवर्स से विलन और एलियंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं गोब्लिन और पीटर पार्कर। हालांकि डॉक्टर ओटो तो ठीक हो जाते, साधारण नॉर्मल इंसान पहले जैसा बन जाते हैं, लेकिन ग्रीन गोब्लिन के शरीर में वापस से ऑसमैन का रूप आ जाता है, और मैक्स के शरीर में भी वापस से इलेक्ट्रॉनिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तबाह हो जाती है वहाँ पे की दुनिया। ग्रीन गोब्लिन और मैक्स
दोनों मिलकर पीटर पार्कर को मारने लगते हैं। वहाँ पर उसकी आंटी की जान चली जाती है और फिर से ये विलन्स लोग इस दुनिया में राज करने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ पर आंटी की जान के जाने की वजह से पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। अब बस सोच लेते हैं कि इस सबको ख़त्म करूँगा, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी का भला नहीं करूँगा, वापस से इसे मल्टीवर्स में नहीं बेच करके बल्कि इसे ख़त्म कर दूँगा। और इधर एमजे के हाथ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स था और नेड के हाथ में अंगूठी, वह दोनों बातचीत करते करते नेड हाथ को राउंड घुमाता है तो उससे एक मैजिक होने लगती है। उसी अंगूठी का जादू रहता है तो उससे देखता है कि स्पाइडरमैन सामने है तो उसे बुलाने लगता है। जब वह अंदर आता है तो वह कहने लगता है, ओह तुम लोग कौन हो? तो वह स्पाइडरमैन कहने लगता है, मैं दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हूँ, मैं फंस चुका हूँ, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और वह चौंक जाता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू का असर है। फिर नेट दोबारा से स्लाइड हाथ को करता है, राउंड करता है तो फिर एक स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है, यानी कि पीटर पार्कर तीन पीटर पार्कर की एंट्री हो जाती है। वह लोग काफ़ी कंफ्यूज रहता है, पूरी दुनिया में 3 स्पाइडरमैन हैं। तो फिर स्पाइडरमैन बताते हैं कि मैं इस मल्टीवर्स में आ सकता हूँ दूसरे यूनिवर्स से, तो और भी मेरे साथ जितने विलेंस हैं सभी आ गए होंगे, तो उसे ख़त्म करना होगा या फिर वापस भेजना होगा, क्योंकि मैं अपने मल्टीवर्स में, अपने यूनिवर्स में उसे मार चुका हूँ। ये बात पीटर पार्कर बन को भी बताते हैं, जो कि वो भी स्पाइडरमैन रहते हैं। तो सभी मिलकर एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसके कारण उसे वापस से भेज सकें। तो वह मशीन बना लेते हैं। फिर फाइट के दौरान वह सभी पीटर पार्कर को और साथ में जितने भी विलन्स थे उसको साथ में भेज देते हैं। तो फिल्म हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जो है न्यूज़ पर दिख रहे हैं और वो देख रहा है कौन? वेनम देख रहा है। अब ये स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा। अगर जोन सा भी पार्ट आएगा स्पाइडरमैन का या वेनम का, तो उसमें स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त सीन और एक्शन के साथ एडवेंचर सब चीज़ दिखाया जाएगा। तो वो इतना ही आज के लिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइडरमैन नो वे होम को आप फ्री में देखना चाहते हैं तो 2 मिनट तक हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में आई एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन के साथ। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। जब इस मूवी को हिंदी में डब भी नहीं किया गया था तो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, क्योंकि इस मूवी में 3 पीटर पार्कर यानी कि 3 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टर जॉन बर्ट की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन बर्ट्स। उन्हें पहले भी कई मूवी को स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन का कई पार्ट्स बनाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी ऐसे भी कोई बेकार नहीं जाती। तो इस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, स्टैटिक फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, स्टोरी एनालिसिस, कहानी किस प्रकार से रही और भी कौन सी कहानी इसमें जुटने वाली है, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। और अगले और पीछे कौन से पार्ट से इसका लिंक है, जुटे हुए हैं, इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, मूवी को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग जो 2018 में आई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि एक छलावा के चक्कर में, चक्रव्यूह में फंस जाता है स्पाइडरमैन, जिसका रिजल्ट बाद में यह निकल के आता कि पूरे दुनिया में स्पाइडरमैन एक विलन के रूप में उसे देखने लगते हैं लोग। और कॉलेज और टावर के ऊपर जो हमला हुआ है वो स्पाइडरमैन किया है। ये रिकॉर्ड करके छलावा जो है पूरी दुनिया में साबित कर देता है स्पाइडरमैन एक विलन है। और पूरी दुनिया में ये भी जान चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था छलावा। होमकमिंग में दिखाया गया था। अब बाद में नो वे होम आई थी जो 2021 में। इसी मूवी का एक अलग ही पार्ट है जिसे इससे जोड़ा गया है। अब सारी दुनिया तो जान चुकी थी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस वजह से उसे आगे पढ़ाई में दिक्कत होता है। आगे की क्लास में उसकी एडमिशन भी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ उनके फ्रेंड्स की भी, नेड और एमजी। हालांकि एमजी तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने के कारण उसका भी एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो पाता है। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन फिर बाद में एक दिमाग लगाते हैं, तो हमारी मदद एक मैजिशियन कर सकते हैं। तो वह निकल जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर। वहाँ जाकर के उससे कहने लगते हैं, अब मुझे पूरी दुनिया जान चुकी है
कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू का असर इतना बुरा भी पड़ सकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सारा चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, वापस से सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वह अपना जादू चलाने लगते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहने लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड को पता रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू स्टार्ट रहती है। फिर से स्पाइडरमैन कहने लगता है कि मेरी आंटी को भी पता रहना चाहिए, जिसके कारण असर ये होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के विलन्स और स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। ये बात पीटर पार्कर को अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगते हैं तुम्हारे बीच में बोलने की वजह से हमारा जादू गलत काम कर गया है, अब इसका असर कुछ भी हो सकता है। फिर भी कैसे भी करके उस मैजिशियन काम को कैसे भी करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर दूसरे कॉलेज की मैम से मिलने के लिए उससे ब्रिज पर मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने एडमिशन का। तभी वहाँ पे एंट्री होता है दूसरे मल्टीवर्स से डॉक्टर ओटो का। स्पाइडरमैन वहाँ पे समझ जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू से। फिर उससे वहाँ पर फाइट होता है डॉक्टर ओटो से। वो कहते हैं कि मैं दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे भी करके उसको काबू कर लेता है। आयरन मैन की सूट गैजेट से उसे काबू कर लेता है। फिर वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। स्पाइडरमैन कहता है कि दूसरे मल्टीवर्स से विलन्स आ रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वापस इसे अपने मल्टीवर्स में भेजना पड़ेगा। स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जो कि एमजी नाम रहती है और स्पाइडरमैन के दोस्त जिसका नाम रहता है नेड, वो भी इन सभी कामों में मदद करने लगते हैं उनके, और स्पाइडरमैन स्ट्रेंज का साथ देने लगते हैं। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न की और मैक्स की भी एंट्री हो जाती है, जिससे कि पुराने यूनिवर्स में उसकी मौत हो चुकी थी। स्पाइडरमैन उसे मार चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन गोब्लिन। और मैक्स जहाँ पर उसको इलेक्ट्रिकल शक्ति रहती है, वह सब पुराने यूनिवर्स में मर चुका था। ये इस मल्टीवर्स में यानी कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत जादू की वजह से। अब उसे ठीक करने के लिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज वही जादू को छलावा करते हैं, तो वहाँ पर स्पाइडरमैन सोचने लगते हैं अगर हम इसे वापस से भेज देंगे तो ये अपने मल्टीवर्स में भी मरे हुए रहेंगे, यानी कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं अपना जादू रोक दो, चाहे तो हम इसके शरीर में जो बुराइयां हैं उसे निकाल करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। इस वजह से स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनने लगते हैं, जिस पर कारण यह निकल करके आता है कि दोनों में फाइट भी चलने लगता है। लेकिन सफल हो जाता है स्पाइडरमैन वो बॉक्स लेने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के ही जादू से उसे दूसरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देते हैं। उसके से हाथ से अंगूठी जो है वो निकाल कर ले लेते हैं, और जिसे वह अपने दोस्त को नेड को पहनने के लिए दे देते हैं। नेड उस अंगूठी को शुरू से अंत तक पहने रहते हैं। उसे कुछ पता नहीं रहता डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अंगूठी में जादू भी है, और इधर सारी दुनिया को पता था कि पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन है, जिस वजह से उसे मैनिया में जो रहते थे वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। हैप्पी जो आयरन मैन के साथ काम करता है एवेंजर्स टीम में, उसकी मदद से वह हैप्पी के घर में रहने लगते हैं अपनी आंटी के साथ, और उसके साथ एमजी नेट सभी। और स्पाइडरमैन का फाइट करने वक्त उसका सूट पूरा ख़राब हो गया था। आयरन मैन का जो गैजेट बनाने वाली मशीन रहती है उससे फिर से एक वेब शूटर बना लेते हैं। हैप्पी वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जोन सा भी वेब शूटर बनाना है, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो इससे। और इसी मशीन की मदद से दूसरे मल्टीवर्स से विलन और एलियंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं गोब्लिन और पीटर पार्कर। हालांकि डॉक्टर ओटो तो ठीक हो जाते, साधारण नॉर्मल इंसान पहले जैसा बन जाते हैं, लेकिन ग्रीन गोब्लिन के शरीर में वापस से ऑसमैन का रूप आ जाता है, और मैक्स के शरीर में भी वापस से इलेक्ट्रॉनिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तबाह हो जाती है वहाँ पे की दुनिया। ग्रीन गोब्लिन और मैक्स दोनों मिलकर पीटर पार्कर को मारने लगते हैं। वहाँ पर उसकी आंटी की जान चली जाती है, और फिर से ये विलन्स लोग इस दुनिया में राज करने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ पर आंटी की जान जाने की वजह से पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। अब बस सोच लेते हैं कि इस सबको ख़त्म करूँगा, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी का भला नहीं करूँगा, वापस से इसे मल्टीवर्स में नहीं बेच करके बल्कि इसे ख़त्म कर दूँगा। और इधर एमजे के हाथ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स था और नेट के हाथ में अंगूठी, वह दोनों बातचीत करते करते नेट हाथ को राउंड घुमाता है तो उससे एक मैजिक होने लगती है। उसी अंगूठी का जादू रहता है।
तो उससे देखता है कि स्पाइडरमैन सामने है, तो उसे बुलाने लगता है। जब वह अंदर आता है तो वह कहने लगता है, ओ तुम लोग कौन हो? तो वह स्पाइडरमैन कहने लगता है, मैं दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हूँ, मैं फंस चुका हूँ, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और वह चौंक जाता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू का असर है। फिर नेट दोबारा से स्लाइड हाथ को करता है, राउंड करता है, तो फिर एक स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। यानी कि पीटर पार्कर तीन पीटर पार्कर की एंट्री हो जाती है। वह लोग काफ़ी कंफ्यूज रहता है, पूरी दुनिया में 3 स्पाइडरमैन है। तो फिर स्पाइडरमैन बताते हैं कि मैं इस मल्टीवर्स में आ सकता हूँ दूसरे यूनिवर्स से, तो और भी मेरे साथ जितने विलेंस हैं सभी आ गए होंगे, तो उसे ख़त्म करना होगा या फिर वापस भेजना होगा, क्योंकि मैं अपने मल्टीवर्स में, अपने यूनिवर्स में उसे मार चुका हूँ। ये बात पीटर पार्कर बन को भी बताते हैं, जो कि वो भी स्पाइडरमैन रहते हैं। तो सभी मिलकर एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसके कारण उसे वापस से भेज सकें। तो वह मशीन बना लेते हैं। फिर फाइट के दौरान वह सभी पीटर पार्कर को और साथ में जितने भी विलन्स थे उसको साथ में भेज देते हैं। तो फिल्म हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जो है न्यूज़ पर दिख रहे हैं, और वो देख रहा है कौन? वेनम देख रहा है। अब ये स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा। अगर जौन सा भी पार्ट आएगा स्पाइडरमैन का या वेनम का, तो उसमें स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त सीन और एक्शन के साथ एडवेंचर सब चीज़ दिखाया जाएगा। तो वो इतना ही आज के लिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइडरमैन नो वे होम को आप फ्री में देखना चाहते हैं तो 2 मिनट तक हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बात कर रहे हैं हम स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में आई एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन के साथ। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। जब इस मूवी को हिंदी में डब भी नहीं किया गया था तो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, क्योंकि इस मूवी में 3 पीटर पार्कर यानी कि 3 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टर जॉन बर्ट की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन बर्ट्स। उन्हें पहले भी कई मूवी को स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन का कई पार्ट्स बनाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी ऐसे भी कोई बेकार नहीं जाती। तो इस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, स्टैटिक फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, स्टोरी एनालिसिस, कहानी किस प्रकार से रही और भी कौन सी कहानी इसमें जुटने वाली है, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। और अगले और पीछे कौन से पार्ट से इसका लिंक है, जुटे हुए हैं, इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, मूवी को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग जो 2018 में आई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि एक छलावा के चक्कर में, चक्रव्यूह में फंस जाता है स्पाइडरमैन, जिसका रिजल्ट बाद में यह निकल के आता है कि पूरे दुनिया में स्पाइडरमैन एक विलन के रूप में उसे देखने लगते हैं लोग। और कॉलेज और टावर के ऊपर जो हमला हुआ है वो स्पाइडरमैन किया है। ये रिकॉर्ड करके छलावा जो है पूरी दुनिया में साबित कर देता है स्पाइडरमैन एक विलन है। और पूरी दुनिया में ये भी जान चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था छलावा। होमकमिंग में दिखाया गया था। अब बाद में नो वे होम आई थी जो 2021 में। इसी मूवी का एक अलग ही पार्ट है जिसे इससे जोड़ा गया है। अब सारी दुनिया तो जान चुकी थी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से उसे आगे पढ़ाई में दिक्कत होता है। आगे की क्लास में उसकी एडमिशन भी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ उनके फ्रेंड्स की भी, नेड और एमजी। हालांकि एमजी तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने के कारण उसका भी एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो पाता। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन फिर बाद में एक दिमाग लगाते हैं, तो हमारी मदद एक मैजिशियन कर सकते हैं। तो वह निकल जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर। वहाँ जाकर के उससे कहने लगते हैं, अब मुझे पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू का असर इतना बुरा भी पड़ सकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सारा चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, वापस से सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वह अपना जादू चलाने लगते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहने लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड को पता रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू स्टार्ट रहती है।
फिर से स्पाइडरमैन कहने लगता है कि मेरी आंटी को भी पता रहना चाहिए, जिसके कारण असर ये होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के विलन्स और स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। ये बात पीटर पार्कर को अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगते हैं तुम्हारे बीच में बोलने की वजह से हमारा जादू गलत काम कर गया है, अब इसका असर कुछ भी हो सकता है। फिर भी कैसे भी करके उस मजिशियन काम को कैसे भी करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर दूसरे कॉलेज की मैम से मिलने के लिए उससे ब्रिज पर मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने एडमिशन का। तभी वहाँ पे एंट्री होता है दूसरे मल्टीवर्स से डॉक्टर ओटो का। स्पाइडरमैन वहाँ पे समझ जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से। फिर उससे वहाँ पर फाइट होता है डॉक्टर ओटो से। वो कहते हैं कि मैं दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे भी करके उसको काबू कर लेता है। आयरन मैन की सूट गैजेट से उसे काबू कर लेता है। फिर वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुँचता है। स्पाइडरमैन कहता है कि दूसरे मल्टीवर्स से विलन्स आ रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वापस इसे अपने मल्टीवर्स में भेजना पड़ेगा। स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जो कि एमजी नाम रहती है और स्पाइडरमैन के दोस्त जिसका नाम रहता है नेड, वो भी इन सभी कामों में मदद करने लगते हैं उनके, और स्पाइडरमैन स्ट्रेंज का साथ देने लगते हैं। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न की और मैक्स की भी एंट्री हो जाती है, जिससे कि पुराने यूनिवर्स में उसकी मौत हो चुकी थी। स्पाइडरमैन उसे मार चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन गोब्लिन, और मैक्स जहाँ पर उसको इलेक्ट्रिकल शक्ति रहती है, वह सब पुराने यूनिवर्स में मर चुका था। ये इस मल्टीवर्स में यानी कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत जादू की वजह से। अब उसे ठीक करने के लिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज वही जादू को छलावा करते हैं, तो वहाँ पर स्पाइडरमैन सोचने लगते हैं अगर हम इसे वापस से भेज देंगे तो ये अपने मल्टीवर्स में भी मरे हुए रहेंगे, यानी कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं अपना जादू रोक दो, चाहे तो हम इसके शरीर में जो बुराइयां हैं उससे निकाल करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। इस वजह से स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनने लगते हैं, जिस पर कारण यह निकल करके आता है कि दोनों में फाइट भी चलने लगता है। लेकिन सफल हो जाता है स्पाइडरमैन वो बॉक्स लेने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के ही जादू से उसे दूसरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देते हैं। उसके से हाथ से अंगूठी जो है वो निकाल कर ले लेते हैं, और जिसे वह अपने दोस्त को नेड को पहनने के लिए दे देते हैं। नेड उस अंगूठी को शुरू से अंत तक पहने रहते हैं। उसे कुछ पता नहीं रहता डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अंगूठी में जादू भी है, और इधर सारी दुनिया को पता था कि पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन है, जिस वजह से उसे मैनिया में जो रहते थे वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। हैप्पी जो आयरन मैन के साथ काम करता है एवेंजर्स टीम में, उसकी मदद से वह हैप्पी के घर में रहने लगते हैं अपनी आंटी के साथ, और उसके साथ एमजी नेट सभी। और स्पाइडरमैन का फाइट करने वक्त उसका सूट पूरा ख़राब हो गया था। आयरन मैन का जो गैजेट बनाने वाली मशीन रहती है उससे फिर से एक वेब शूटर बना लेते हैं। हैप्पी वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जोन सा भी वेब शूटर बनाना है, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो इससे। और इसी मशीन की मदद से दूसरे मल्टीवर्स से विलन और एलियंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं गोब्लिन और पीटर पार्कर। हालांकि डॉक्टर ओटो तो ठीक हो जाते, साधारण नॉर्मल इंसान पहले जैसा बन जाते हैं, लेकिन ग्रीन गोब्लिन के शरीर में वापस से ऑसमैन का रूप आ जाता है, और मैक्स के शरीर में भी वापस से इलेक्ट्रॉनिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तबाह हो जाती है वहाँ पे की दुनिया। ग्रीन गोब्लिन और मैक्स दोनों मिलकर पीटर पार्कर को मारने लगते हैं। वहाँ पर उसकी आंटी की जान चली जाती है, और फिर से ये विलन्स लोग इस दुनिया में राज करने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ पर आंटी की जान जाने की वजह से पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। अब बस सोच लेते हैं कि इस सबको ख़त्म करूँगा, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी का भला नहीं करूँगा, वापस से इसे मल्टीवर्स में नहीं बेच करके बल्कि इसे ख़त्म कर दूँगा। और इधर एमजे के हाथ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स था और नेट के हाथ में अंगूठी, वह दोनों बातचीत करते करते नेट हाथ को राउंड घुमाता है तो उससे एक मैजिक होने लगती है। उसी अंगूठी का जादू रहता है, तो उससे देखता है कि स्पाइडरमैन सामने है, तो उसे बुलाने लगता है। जब वह अंदर आता है तो वह कहने लगता है ओह तुम लोग कौन हो, तो वह स्पाइडरमैन कहने लगता है मैं दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हूँ, मैं फंस चुका हूँ, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और वह चौंक जाता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू का असर है। फिर नेट दोबारा से स्लाइड हाथ को करता है, राउंड करता है, तो फिर एक स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है, यानी कि पीटर पार्कर तीन पीटर पार्कर की एंट्री हो जाती है। वह लोग काफ़ी कंफ्यूज रहता है,
पूरी दुनिया में 3 स्पाइडरमैन हैं, तो फिर स्पाइडरमैन बताते हैं कि मैं इस मल्टीवर्स में आ सकता हूँ दूसरे यूनिवर्स से, तो और भी मेरे साथ जितने विलेंस हैं सभी आ गए होंगे, तो उसे ख़त्म करना होगा या फिर वापस भेजना होगा, क्योंकि मैं अपने मल्टीवर्स में, अपने यूनिवर्स में उसे मार चुका हूँ। ये बात पीटर पार्कर बन को भी बताते हैं, जो कि वो भी स्पाइडरमैन रहते हैं। तो सभी मिलकर एक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं जिसके कारण उसे वापस से भेज सकें। तो वह मशीन बना लेते हैं। फिर फाइट के दौरान वह सभी पीटर पार्कर को और साथ में जितने भी विलन्स थे उसको साथ में भेज देते हैं। तो फिल्म हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जो है न्यूज़ पर दिख रहे हैं, और वो देख रहा है कौन? वेनम देख रहा है। अब ये स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा। अगर जौन सा भी पार्ट आएगा स्पाइडरमैन का या वेनम का, तो उसमें स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त सीन और एक्शन के साथ एडवेंचर सब चीज़ दिखाया जाएगा। तो वो इतना ही आज के लिए। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइडरमैन नो वे होम को आप फ्री में देखना चाहते हैं तो 2 मिनट तक हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बात कर रहे हैं हम स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में आई एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन के साथ। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। जब इस मूवी को हिंदी में डब भी नहीं किया गया था तो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, क्योंकि इस मूवी में 3 पीटर पार्कर यानी कि 3 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टर जॉन बर्ट की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन बर्ट्स। उन्हें पहले भी कई मूवी को स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन का कई पार्ट्स बनाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी ऐसे भी कोई बेकार नहीं जाती। तो इस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, स्टैटिक फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, स्टोरी एनालिसिस, कहानी किस प्रकार से रही और भी कौन सी कहानी इसमें जुटने वाली है, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। और अगले और पीछे कौन से पार्ट से इसका लिंक है, जुटे हुए हैं, इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, मूवी को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग जो 2018 में आई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि एक छलावा के चक्कर में, चक्रव्यूह में फंस जाता है स्पाइडरमैन, जिसका रिजल्ट बाद में यह निकल के आता कि पूरी दुनिया में स्पाइडरमैन एक विलन के रूप में उसे देखने लगते हैं लोग। और कॉलेज और टावर के ऊपर जो हमला हुआ है वो स्पाइडरमैन किया है। ये रिकॉर्ड करके छलावा जो है पूरी दुनिया में साबित कर देता है स्पाइडरमैन एक विलन है, और पूरी दुनिया में ये भी जान चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था छलावा। होमकमिंग में दिखाया गया था। अब बाद में नो वे होम आई थी जो 2021 में। इसी मूवी का एक अलग ही पार्ट है जिसे इससे जोड़ा गया है। अब सारी दुनिया तो जान चुकी थी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस वजह से उसे आगे पढ़ाई में दिक्कत होता है। आगे की क्लास में उसकी एडमिशन भी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ उनके फ्रेंड्स की भी, नेड और एमजी। हालांकि एमजी तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने के कारण उसका भी एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो पाता है। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन फिर बाद में एक दिमाग लगाते हैं, तो हमारी मदद एक मैजिशियन कर सकते हैं। तो वह निकल जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर। वहाँ जाकर के उससे कहने लगते हैं, अब मुझे पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू का असर इतना बुरा भी पड़ सकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सारा चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, वापस से सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वह अपना जादू चलाने लगते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहने लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड को पता रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू स्टार्ट रहती है। फिर से स्पाइडरमैन कहने लगता है कि मेरी आंटी को भी पता रहना चाहिए, जिसके कारण असर ये होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के विलन्स और स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। ये बात पीटर पार्कर को अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगते हैं, तुम्हारे बीच में बोलने की वजह से हमारा जादू गलत काम कर गया है, अब इसका असर कुछ भी हो सकता है। फिर भी कैसे भी करके उस मैजिशियन काम को कैसे भी करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर दूसरे कॉलेज की मैम से मिलने के लिए,
उससे ब्रिज पर मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने एडमिशन का। तभी वहाँ पे एंट्री होता है दूसरे मल्टीवर्स से डॉक्टर ओटो का। स्पाइडरमैन वहाँ पे समझ जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से। फिर उससे वहाँ पर फाइट होता है डॉक्टर ओटो से। वो कहते हैं कि मैं दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे भी करके उसको काबू कर लेता है। आयरन मैन की सूट गैजेट से उसे काबू कर लेता है। फिर वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। स्पाइडरमैन कहता है कि दूसरे दूसरे मल्टीवर्स से विलन्स आ रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वापस इसे अपने मल्टीवर्स में भेजना पड़ेगा। स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जो कि एमजी नाम रहती है और स्पाइडरमैन के दोस्त जिसका नाम रहता है नेड, वो भी इन सभी कामों में मदद करने लगते हैं उनके, और स्पाइडरमैन स्ट्रेंज का साथ देने लगते हैं। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न की और मैक्स की भी एंट्री हो जाती है, जिससे कि पुराने यूनिवर्स में उसकी मौत हो चुकी थी। स्पाइडरमैन उसे मार चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन गोबलिन, और मैक्स जहाँ पर उसको इलेक्ट्रिकल शक्ति रहती है। वह सब पुराने यूनिवर्स में मर चुका था। ये इस मल्टीवर्स में यानी कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत जादू की वजह से। अब उसे ठीक करने के लिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज वही जादू को छलावा करते हैं, तो वहाँ पर स्पाइडरमैन सोचने लगते हैं अगर हम इसे वापस से भेज देंगे तो ये अपने मल्टीवर्स में भी मरे हुए रहेंगे, यानी कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं अपना जादू रोक दो, चाहे तो हम इसे इसके शरीर में जो बुराइयां हैं उसे निकाल करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। इस वजह से स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनने लगते हैं, जिस पर कारण यह निकल करके आता है कि दोनों में फाइट भी चलने लगता है। लेकिन सफल हो जाता है स्पाइडरमैन वो बॉक्स लेने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के ही जादू से उसे दूसरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देते हैं। उसके से हाथ से अंगूठी जो है वो निकाल कर ले लेते हैं, और जिसे वह अपने दोस्त को नेड को पहनने के लिए दे देते हैं। नेड उस अंगूठी को शुरू से अंत तक पहने रहते हैं। उसे कुछ पता नहीं रहता डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अंगूठी में जादू भी है, और इधर सारी दुनिया को पता था कि पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन है, जिस वजह से उसे मैनिया में जो रहते थे वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। हैप्पी जो आयरन मैन के साथ काम करता है एवेंजर्स टीम में, उसकी मदद से वह हैप्पी के घर में रहने लगते हैं अपनी आंटी के साथ, और उसके साथ एमजी नेट सभी। और स्पाइडरमैन का फाइट करने वक्त उसका सूट पूरा ख़राब हो गया था। आयरन मैन का जो गैजेट बनाने वाली मशीन रहती है उससे फिर से एक वेब शूटर बना लेते हैं। हैप्पी वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जोन सा भी वेब शूटर बनाना है, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो इससे। और इसी मशीन की मदद से दूसरे मल्टीवर्स से विलन और एलियंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं गोबलिन और पीटर पार्कर। हालांकि डॉक्टर ओटो तो ठीक हो जाते, साधारण नॉर्मल इंसान पहले जैसा बन जाते हैं, लेकिन ग्रीन गोबलिन के शरीर में वापस से ऑसमैन का रूप आ जाता है, और मैक्स के शरीर में भी वापस से इलेक्ट्रॉनिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तबाह हो जाती है वहाँ पे की दुनिया। ग्रीन गोबलिन और मैक्स दोनों मिलकर पीटर पार्कर को मारने लगते हैं। वहाँ पर उसकी आंटी की जान चली जाती है, और फिर से ये विलन्स लोग इस दुनिया में राज करने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ पर आंटी की जान जाने की वजह से पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। अब बस सोच लेते हैं कि इस सबको ख़त्म करूँगा, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी का भला नहीं करूँगा, वापस से इसे मल्टीवर्स में नहीं बेच करके बल्कि इसे ख़त्म कर दूँगा। और इधर एमजे के हाथ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स था और नेट के हाथ में अंगूठी, वह दोनों बातचीत करते करते नेट हाथ को राउंड घुमाता है तो उससे एक मैजिक होने लगती है। उसी अंगूठी का जादू रहता है, तो उससे देखता है कि स्पाइडरमैन सामने है, तो उसे बुलाने लगता है। जब वह अंदर आता है तो वह कहने लगता है ओ तुम लोग कौन हो, तो वह स्पाइडरमैन कहने लगता है मैं दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हूँ, मैं फंस चुका हूँ, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और वह चौंक जाता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू का असर है। फिर नेट दोबारा से स्लाइड हाथ को करता है, राउंड करता है, तो फिर एक स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है, यानी कि पीटर पार्कर तीन पीटर पार्कर की एंट्री हो जाती है। वह लोग काफ़ी कंफ्यूज रहता है, पूरी दुनिया में 3 स्पाइडरमैन है। तो फिर स्पाइडरमैन बताते हैं कि मैं इस मल्टीवर्स में आ सकता हूँ दूसरे यूनिवर्स से, तो और भी मेरे साथ जितने विलेंस हैं सभी आ गए होंगे, तो उसे ख़त्म करना होगा या फिर वापस भेजना होगा, क्योंकि मैं अपने मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स में उसे मार चुका हूँ। ये बात पीटर पार्कर बन को भी बताते हैं, जो कि वो भी स्पाइडरमैन रहते हैं। तो सभी मिलकर एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसके कारण उसे वापस से भेज सकें, तो वह मशीन बना लेते हैं। फिर फाइट के दौरान वह सभी पीटर पार्कर
को और साथ में जितने भी विलन्स थे उसको साथ में भेज देते हैं। तो फिल्म हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जो है न्यूज़ पर दिख रहे हैं, और वो देख रहा है कौन? वेनम देख रहा है। अब ये स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा। अगर जोन सा भी पार्ट आएगा स्पाइडरमैन का या वेनम का, तो उसमें स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त सीन और एक्शन के साथ एडवेंचर सब चीज़ दिखाया जाएगा। तो वो इतना ही आज के लिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइडरमैन नो वे होम को आप फ्री में देखना चाहते हैं तो 2 मिनट तक हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में आई एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन के साथ। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। जब इस मूवी को हिंदी में डब भी नहीं किया गया था तो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, क्योंकि इस मूवी में तीन पीटर पार्कर यानी कि 3 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टर जॉन बर्ट की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन बर्ट्स। उन्हें पहले भी कई मूवी को स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन का कई पार्ट्स बनाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी ऐसे भी कोई बेकार नहीं जाती। तो इस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, स्टैटिक फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे, जिसमें कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, स्टोरी एनालिसिस, कहानी किस प्रकार से रही और भी कौन सी कहानी इसमें जुटने वाली है, इसकी भी जानकारी देंगे आपको। और अगले और पीछे कौन से पार्ट से इसका लिंक है, जुटे हुए हैं, इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, मूवी को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग जो 2018 में आई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि एक छलावा के चक्कर में चक्रव्यूह में फंस जाता है स्पाइडरमैन, जिसका रिजल्ट बाद में यह निकल के आता है कि पूरी दुनिया में स्पाइडरमैन एक विलन के रूप में उसे देखने लगते हैं लोग। और कॉलेज और टावर के ऊपर जो हमला हुआ है वो स्पाइडरमैन किया है। ये रिकॉर्ड करके छलावा जो है पूरी दुनिया में साबित कर देता है स्पाइडरमैन एक विलन है, और पूरी दुनिया में ये भी जान चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था छलावा। होमकमिंग में दिखाया गया था। अब बाद में नो वे होम आई थी जो 2021 में। इसी मूवी का एक अलग ही पार्ट है जिसे इससे जोड़ा गया है। अब सारी दुनिया तो जान चुकी थी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस वजह से उसे आगे पढ़ाई में दिक्कत होता है। आगे की क्लास में उसकी एडमिशन भी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ उनके फ्रेंड्स की भी, नेड और एमजी। हालांकि एमजी तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने के कारण उसका भी एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो पाता। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन फिर बाद में एक दिमाग लगाते हैं, तो हमारी मदद एक मैजिशियन कर सकते हैं। तो वह निकल जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर। वहाँ जाकर के उससे कहने लगते हैं, अब मुझे पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू का असर इतना बुरा भी पड़ सकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सारा चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, वापस से सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वह अपना जादू चलाने लगते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहने लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड को पता रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू स्टार्ट रहती है। फिर से स्पाइडरमैन कहने लगता है कि मेरी आंटी को भी पता रहना चाहिए, जिसके कारण असर ये होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के विलन्स और स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। ये बात पीटर पार्कर को अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगते हैं, तुम्हारे बीच में बोलने की वजह से हमारा जादू गलत काम कर गया है, अब इसका असर कुछ भी हो सकता है। फिर भी कैसे भी करके उस मैजिशियन काम को कैसे भी करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर दूसरे कॉलेज की मैम से मिलने के लिए उससे ब्रिज पर मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने एडमिशन का। तभी वहाँ पे एंट्री होता है दूसरे मल्टीवर्स से डॉक्टर ओटो का। स्पाइडरमैन वहाँ पे समझ जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू से। फिर उससे वहाँ पर फाइट होता है डॉक्टर ओटो से। वो कहते हैं कि मैं दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे भी करके उसको काबू कर लेता है। आयरन मैन की सूट गैजेट से उसे काबू कर लेता है। फिर वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। स्पाइडरमैन कहता है कि दूसरे मल्टीवर्स से
विलन्स आ रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वापस इसे अपने मल्टीवर्स में भेजना पड़ेगा। स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जो कि एमजे नाम रहती है और स्पाइडरमैन के दोस्त जिसका नाम रहता है नेड, वो भी इन सभी कामों में मदद करने लगते हैं उनके, और स्पाइडरमैन स्ट्रेंज का साथ देने लगते हैं। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न की और मैक्स की भी एंट्री हो जाती है, जिससे कि पुराने यूनिवर्स में उसकी मौत हो चुकी थी। स्पाइडरमैन उसे मार चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन गोब्लिन, और मैक्स जहाँ पर उसको इलेक्ट्रिकल शक्ति रहती है, वह सब पुराने यूनिवर्स में मर चुका था। ये इस मल्टीवर्स में यानी कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत जादू की वजह से। अब उसे ठीक करने के लिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज वही जादू को छलावा करते हैं, तो वहाँ पर स्पाइडरमैन सोचने लगते हैं अगर हम इसे वापस से भेज देंगे तो ये अपने मल्टीवर्स में भी मरे हुए रहेंगे, यानी कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं अपना जादू रोक दो, चाहे तो हम इसे इसके शरीर में जो बुराइयां हैं उसे निकाल करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। इस वजह से स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनने लगते हैं, जिस पर कारण यह निकल करके आता है कि दोनों में फाइट भी चलने लगता है, लेकिन सफल हो जाता है स्पाइडरमैन वो बॉक्स लेने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के ही जादू से उसे दूसरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देते हैं। उसके से हाथ से अंगूठी जो है वो निकाल कर ले लेते हैं, और जिसे वह अपने दोस्त को नेड को पहनने के लिए दे देते हैं। नेड उस अंगूठी को शुरू से अंत तक पहने रहते हैं। उसे कुछ पता नहीं रहता है डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अंगूठी में जादू भी है, और इधर सारी दुनिया को पता था कि पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन है, जिस वजह से उसे मेनिया में जो रहते थे वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। हैप्पी जो आयरन मैन के साथ काम करता है एवेंजर्स टीम में, उसकी मदद से वह हैप्पी के घर में रहने लगते हैं अपनी आंटी के साथ, और उसके साथ एमजी नेट सभी। और स्पाइडरमैन का फाइट करने वक्त उसका सूट पूरा ख़राब हो गया था। आयरन मैन का जो गैजेट बनाने वाली मशीन रहती है उससे फिर से एक वेब शूटर बना लेते हैं। हैप्पी वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जोन सा भी वेब शूटर बनाना है, किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो इससे। और इसी मशीन की मदद से दूसरे मल्टीवर्स से विलन और एलियंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं गोब्लिन और पीटर पार्कर। हालांकि डॉक्टर ओटो तो ठीक हो जाते, साधारण नॉर्मल इंसान पहले जैसा बन जाते हैं, लेकिन ग्रीन गोब्लिन के शरीर में वापस से ऑसमैन का रूप आ जाता है, और मैक्स के शरीर में भी वापस से इलेक्ट्रॉनिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तबाह हो जाती है वहाँ पे की दुनिया। ग्रीन गोब्लिन और मैक्स दोनों मिलकर पीटर पार्कर को मारने लगते हैं। वहाँ पर उसकी आंटी की जान चली जाती है, और फिर से ये विलन्स लोग इस दुनिया में राज करने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ पर आंटी की जाने की वजह से पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। अब बस सोच लेते हैं कि इस सबको ख़त्म करूँगा, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी का भला नहीं करूँगा, वापस से इसे मल्टीवर्स में नहीं बेच करके बल्कि इसे ख़त्म कर दूँगा। और इधर एमजे के हाथ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स था और नेट के हाथ में अंगूठी, वह दोनों बातचीत करते करते नेट हाथ को राउंड घुमाता है तो उससे एक मैजिक होने लगती है। उसी अंगूठी का जादू रहता है, तो उससे देखता है कि स्पाइडरमैन सामने है, तो उसे बुलाने लगता है। जब वह अंदर आता है तो वह कहने लगता है ओ तुम लोग कौन हो, तो वह स्पाइडरमैन कहने लगता है मैं दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हूँ, मैं फंस चुका हूँ, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और वह चौंक जाता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू का असर है। फिर नेट दोबारा से स्लाइड हाथ को करता है, राउंड करता है, तो फिर एक स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है, यानी कि पीटर पार्कर तीन पीटर पार्कर की एंट्री हो जाती है। वह लोग काफ़ी कंफ्यूज रहता है, पूरी दुनिया में 3 स्पाइडरमैन है। तो फिर स्पाइडरमैन बताते हैं कि मैं इस मल्टीवर्स में आ सकता हूँ दूसरे यूनिवर्स से, तो और भी मेरे साथ जितने विलेंस हैं सभी आ गए होंगे, तो उसे ख़त्म करना होगा या फिर वापस भेजना होगा, क्योंकि मैं अपने मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स में उसे मार चुका हूँ। ये बात पीटर पार्कर बन को भी बताते हैं, जो कि वो भी स्पाइडरमैन रहते हैं। तो सभी मिलकर एक टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिसके कारण उसे वापस से भेज सकें। तो वह मशीन बना लेते हैं। फिर फाइट के दौरान वह सभी पीटर पार्कर को और साथ में जितने भी विलन्स थे उसको साथ में भेज देते हैं। तो फिल्म हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जो है न्यूज़ पर दिख रहे हैं, और वो देख रहा है कौन, वेनम देख रहा है। अब ये स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा। अगर जोन सा भी पार्ट आएगा स्पाइडरमैन का या वेनम का, तो उसमें स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त सीन और एक्शन के साथ एडवेंचर सब चीज़ दिखाया जाएगा। तो वो इतना ही आज के लिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
स्पाइडरमैन नो वे होम को आप फ्री में देखना चाहते हैं तो 2 मिनट तक हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाली हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में आई एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन के साथ। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। जब इस मूवी को हिंदी में डब भी नहीं किया गया था तो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, क्योंकि इस मूवी में तीन पीटर पार्कर यानी कि 3 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टर जॉन बर्ट की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन बर्ट्स। उन्हें पहले भी कई मूवी को स्पाइडरमैन 1, स्पाइडरमैन का कई पार्ट्स बनाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी ऐसे भी कोई बेकार नहीं जाती। तो इस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, स्टैटिक फैक्ट्स के ऊपर बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, स्टोरी एनालिसिस, कहानी किस प्रकार से रही और भी कौन सी कहानी इसमें जुटने वाली है इसकी भी जानकारी देंगे आपको। और अगले और पीछे कौन से पार्ट से इसका लिंक है, जुटे हुए हैं, इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, मूवी को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग जो 2018 में आई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि एक छलावा के चक्कर में चक्रव्यूह में फंस जाता है स्पाइडरमैन, जिसका रिजल्ट बाद में यह निकल के आता है कि पूरी दुनिया में स्पाइडरमैन एक विलन के रूप में उसे देखने लगते हैं लोग। और कॉलेज और टावर के ऊपर जो हमला हुआ है वो स्पाइडरमैन किया है। ये रिकॉर्ड करके छलावा जो है पूरी दुनिया में साबित कर देता है स्पाइडरमैन एक विलन है। और पूरी दुनिया में ये भी जान चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था छलावा। होमकमिंग में दिखाया गया था। अब बाद में नो वे होम आई थी जो 2021 में। इसी मूवी का एक अलग ही पार्ट है जिसे इससे जोड़ा गया है। अब सारी दुनिया तो जान चुकी थी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से उसे आगे पढ़ाई में दिक्कत होता है, आगे की क्लास में उसकी एडमिशन भी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ उनके फ्रेंड्स की भी, नेड और एमजी। हालांकि एमजी तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने के कारण उसका भी एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो पाता है। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन फिर बाद में एक दिमाग लगाते हैं तो हमारी मदद एक मैजिशियन कर सकते हैं, तो वह निकल जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर। वहाँ जाकर के उससे कहने लगते हैं, अब मुझे पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू का असर इतना बुरा भी पड़ सकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सारा चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, वापस से सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वह अपना जादू चलाने लगते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहने लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड को पता रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू स्टार्ट रहती है। फिर से स्पाइडरमैन कहने लगता है कि मेरी आंटी को भी पता रहना चाहिए, जिसके कारण असर ये होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के विलन और स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। ये बात पीटर पार्कर को अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगते हैं तुम्हारे बीच में बोलने की वजह से हमारा जादू गलत काम कर गया है, अब इसका असर कुछ भी हो सकता है। फिर भी कैसे भी करके उस मैजिशियन काम को कैसे भी करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर दूसरे कॉलेज की मैम से मिलने के लिए उससे ब्रिज पर मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने एडमिशन का। तभी वहाँ पे एंट्री होता है दूसरे मल्टीवर्स से डॉक्टर ओटो का। स्पाइडरमैन वहाँ पे समझ जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू से। फिर उससे वहाँ पर फाइट होता है डॉक्टर ओटो से। वो कहते हैं कि मैं दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे भी करके उसको काबू कर लेता है। आयरन मैन की सूट गैजेट से उसे काबू कर लेता है। फिर वापस से डॉक्टर स्ट्रेंज के पास पहुंचता है। स्पाइडरमैन कहता है कि दूसरे मल्टीवर्स से विलन्स आ रहे हैं और मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि वापस इसे अपने मल्टीवर्स में भेजना पड़ेगा। स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जो कि एमजी नाम रहती है और स्पाइडरमैन के दोस्त जिसका नाम रहता है नेड, वो भी इन सभी कामों में मदद करने लगते हैं उनके, और स्पाइडरमैन स्ट्रेंज का साथ देने लगते हैं। फिर नॉर्मन ऑसबॉर्न की और मैक्स की भी एंट्री हो जाती है, जिससे कि पुराने यूनिवर्स में उसकी मौत हो चुकी थी। स्पाइडरमैन उसे मार चुका था, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रीन गोबलिन, और मैक्स जहाँ पर उसको इलेक्ट्रिकल शक्ति रहती है।
वह सब पुराने यूनिवर्स में मर चुका था, ये इस मल्टीवर्स में यानी कि दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ पहुँच जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की गलत जादू की वजह से। अब उसे ठीक करने के लिए जब डॉक्टर स्ट्रेंज वही जादू को छलावा करते हैं तो वहाँ पर स्पाइडरमैन सोचने लगते हैं अगर हम इसे वापस से भेज देंगे तो ये अपने मल्टीवर्स में भी मरे हुए रहेंगे, यानी कि ज़िंदा नहीं रहेंगे। इस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को कहते हैं अपना जादू रोक दो, चाहे तो हम इसके शरीर में जो बुराइयां हैं उसे निकाल करके एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रतीत कर सकते हैं, यानी कि ठीक कर सकते हैं। इस वजह से स्पाइडरमैन डॉक्टर स्ट्रेंज से वो बॉक्स छीनने लगते हैं, जिस पर कारण यह निकल करके आता है कि दोनों में फाइट भी चलने लगता है, लेकिन सफल हो जाता है स्पाइडरमैन वो बॉक्स लेने के लिए। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के ही जादू से उसे दूसरे मल्टीवर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को फेंक देते हैं। उसके से हाथ से अंगूठी जो है वो निकाल कर ले लेते हैं और जिसे वह अपने दोस्त को नेड को पहनने के लिए दे देते हैं। नेड उस अंगूठी को शुरू से अंत तक पहने रहते हैं, उसे कुछ पता नहीं रहता है डॉक्टर स्ट्रेंज के इस अंगूठी में जादू भी है और उधर सारी दुनिया को पता था कि पीटर पार्कर की स्पाइडरमैन है, जिस वजह से उस मेनिया में जो रहते थे वो घर को छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं। हैप्पी जो आयरन मैन के साथ काम करता है एवेंजर्स टीम में, उसकी मदद से वह हैप्पी के घर में रहने लगते हैं अपनी आंटी के साथ और उसके साथ एमजी नेट सभी। और स्पाइडरमैन का फाइट करने वक्त उसका सूट पूरा ख़राब हो गया था। आयरन मैन का जो गैजेट बनाने वाली मशीन रहती है उससे फिर से एक वेब शूटर बना लेते हैं। हैप्पी वहाँ पर कहते हैं कि तुम्हें जोन सा भी वेब शूटर बनाना है किसी भी डिज़ाइन का बना सकते हो इससे। और इसी मशीन की मदद से दूसरे मल्टीवर्स से विलन और एलियंस को ठीक करने की कोशिश करते हैं गॉब्लिन और पीटर पार्कर। हालांकि डॉक्टर ओटो तो ठीक हो जाते, साधारण नॉर्मल इंसान पहले जैसा बन जाते हैं, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन के शरीर में वापस से ऑसमैन का रूप आ जाता है और मैक्स के शरीर में भी वापस से इलेक्ट्रॉनिक पावर आ जाती है, जिसकी वजह से पूरी तबाह हो जाती है वहाँ पे की दुनिया। ग्रीन गॉब्लिन और मैक्स दोनों मिलकर पीटर पार्कर को मारने लगते हैं, वहाँ पर उसकी आंटी की जान चली जाती है और फिर से ये विलन्स लोग इस दुनिया में राज करने की कोशिश करने लगते हैं। वहाँ पर आंटी की जाने की वजह से पीटर पार्कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा में आ जाते हैं। अब बस सोच लेते हैं कि इस सबको ख़त्म करूँगा, अब मैं दोबारा से ऐसी गलती नहीं करूँगा, किसी का भला नहीं करूँगा, वापस से इसे मल्टीवर्स में नहीं बेच करके बल्कि इसे ख़त्म कर दूँगा। और इधर एमजे के हाथ में जो डॉक्टर स्ट्रेंज का बॉक्स था और नेट के हाथ में अंगूठी, वह दोनों बातचीत करते करते नेट हाथ को राउंड घुमाता है तो उससे एक मैजिक होने लगती है, उसी अंगूठी का जादू रहता है। तो उससे देखता है कि स्पाइडरमैन सामने है तो उसे बुलाने लगता है। जब वह अंदर आता है तो वह कहने लगता है वो तुम लोग कौन हो? वह स्पाइडरमैन कहने लगता है मैं दूसरे यूनिवर्स का स्पाइडरमैन हूँ, मैं फंस चुका हूँ, पता नहीं मैं कौन सी दुनिया में आ गया हूँ। और वह चौंक जाता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू का असर है। फिर नेट दोबारा से स्लाइड हाथ को करता है, राउंड करता है तो फिर एक स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है, यानी कि पीटर पार्कर तीन पीटर पार्कर की एंट्री हो जाती है। वह लोग काफ़ी कंफ्यूज रहता है, पूरी दुनिया में 3 स्पाइडरमैन है। तो फिर स्पाइडरमैन बताते हैं कि मैं इस मल्टीवर्स में आ सकता हूँ दूसरे यूनिवर्स से, तो और भी मेरे साथ जितने विलेंस हैं सभी आ गए होंगे, तो उसे ख़त्म करना होगा या फिर वापस भेजना होगा, क्योंकि मैं अपने मल्टीवर्स में अपने यूनिवर्स में उसे मार चुका हूँ। ये बात पीटर पार्कर बन को भी बताते हैं, क्योंकि वो भी स्पाइडरमैन। तो सभी मिलकर एक टेक्नोलॉजी करते हैं जिसके कारण उसे वापस से भेज सकें। तो वह मशीन बना लेते हैं। फिर फाइट के दौरान वह सभी पीटर पार्कर को और साथ में जितने भी विलेंस थे उसको साथ में भेज देते हैं। तो फिल्म हमारा यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन्स में दिखाया जाता है कि स्पाइडरमैन जो है न्यूज़ पर दिख रहे हैं और वो देख रहा है कौन? वेनम देख रहा है। अब ये स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा। अगर जोन सा भी पार्ट आएगा स्पाइडरमैन का या वेनम का तो उसमें स्पाइडरमैन और वेनम के बीच फाइट होगा, जिसमें कि बहुत ज़बरदस्त सीन और एक्शन के साथ एडवेंचर सब चीज़ दिखाया जाएगा। तो वो इतना ही आज के लिए, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। स्पाइडरमैन नो वे होम को आप फ्री में देखना चाहते हैं तो 2 मिनट तक हमारे इस वीडियो के साथ आप बने रहें। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली हमारे चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन नो वे होम, जो 2021 में आई एक्शन एडवेंचर और साइंस फिक्शन के साथ। इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा इंडिया में देखा गया है। जब इस मूवी को हिंदी में डब भी नहीं किया गया था तो इस फिल्म को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी।
क्योंकि इस मूवी में तीन पीटर पार्कर यानी कि 3 स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया गया है डायरेक्टर जॉन बर्ट की तरफ से। हाँ दोस्तों, इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जॉन बर्ट्स। उन्हें पहले भी कई मूवी को स्पाइडरमैन 1 स्पाइडरमैन का कई पार्ट्स बनाए हैं जो कि सुपर डुपर हिट साबित हुए हैं। ये मार्वल स्टूडियोज़ की मूवी ऐसे भी कोई बेकार नहीं जाती। तो इस फिल्म को हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे, स्टेटिक फैक्ट्स पर बातचीत करेंगे। इसके अलावा फिल्म का एक डीप रिव्यू करेंगे जिसमें कि स्टोरी एक्सप्लेनेशन होने वाला है, स्टोरी एनालिसिस, कहानी किस प्रकार से रही और भी कौन सी कहानी इसमें जुटने वाली है इसकी भी जानकारी देंगे आपको। और अगले और पीछे कौन से पार्ट से इसका लिंक है, जुटे हुए हैं, इसकी भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, मूवी को पहले एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपको कहानी समझ में आ जाए। स्पाइडरमैन होमकमिंग जो 2018 में आई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि एक छलावा के चक्कर में चक्रव्यूह में फंस जाता है स्पाइडरमैन, जिसका रिजल्ट बाद में यह निकल के आता है कि पूरे दुनिया में स्पाइडरमैन एक विलन के रूप में उसे देखने लगते हैं लोग। और कॉलेज और टावर के ऊपर जो हमला हुआ है वो स्पाइडरमैन किया है। ये रिकॉर्ड करके छलावा जो है पूरी दुनिया में साबित कर देता है स्पाइडरमैन एक विलन है। और पूरी दुनिया में ये भी जान चुका था कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, क्योंकि उसका चेहरा रिकॉर्ड कर लिया था छलावा। होमकमिंग में दिखाया गया था। अब बाद में नो वे होम आई थी जो 2021 में, इसी मूवी का एक अलग ही पार्ट है जिसे इससे जोड़ा गया है। अब सारी दुनिया तो जान चुकी थी पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस वजह से उसे आगे पढ़ाई में दिक्कत होता है। आगे की क्लास में उसकी एडमिशन भी नहीं हो पाती है। उसके साथ साथ उनके फ्रेंड्स की भी, नेड और एमजी। हालांकि एमजी तो स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड रहती है, लेकिन वो ज़्यादा समय उसके साथ बिताने के कारण उसका भी एडमिशन आगे की क्लास में नहीं हो पाता है। इस वजह से पीटर पार्कर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। स्पाइडरमैन फिर बाद में एक दिमाग लगाते हैं तो हमारी मदद एक मैजिशियन कर सकते हैं, तो वह निकल जाते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के घर। वहाँ जाकर के उससे कहने लगते हैं, अब मुझे पूरी दुनिया जान चुकी है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पाइडरमैन को यह बात पता नहीं थी कि डॉक्टर स्ट्रेंज के इस जादू का असर इतना बुरा भी पड़ सकता है। जब डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि सारा चीज़ मैं ठीक कर दूंगा, वापस से सब भूल जाएंगे कि तुम ही स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है, वह अपना जादू चलाने लगते हैं। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर हो जाता है। स्पाइडरमैन स्ट्रेंज से कहने लगता है कि मेरे दोस्त और मेरी गर्लफ्रेंड को पता रहना चाहिए कि मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू स्टार्ट रहती है। फिर से स्पाइडरमैन कहने लगता है कि मेरी आंटी को भी पता रहना चाहिए, जिसके कारण असर ये होता है कि जितने भी मल्टीवर्स के विलन्स और स्पाइडरमैन की एंट्री हो जाती है। ये बात पीटर पार्कर को अभी पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज कहने लगते हैं तुम्हारे बीच में बोलने की वजह से हमारा जादू गलत काम कर गया है, अब इसका असर कुछ भी हो सकता है। फिर भी कैसे भी करके उस मैजिशियन काम को कैसे भी करके एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पीटर पार्कर दूसरे कॉलेज की मैम से मिलने के लिए उससे ब्रिज पर मिलते ही रहते हैं, बात करते रहते हैं अपने एडमिशन का। तभी वहाँ पे एंट्री होता है दूसरे मल्टीवर्स से डॉक्टर ओटो का। स्पाइडरमैन वहाँ पे समझ जाता है कि कोई खतरा मंडरा रहा है डॉक्टर स्ट्रेंज की जादू से। फिर उससे वहाँ पर फाइट होता है डॉक्टर ओटो से। वो कहते हैं कि मैं दूसरे मल्टीवर्स से यहाँ कैसे आ गया, तो कैसे भी करके उसको काबू कर लेता है। आयरन मैन की सूट गैजेट से उसे काबू कर लेता है। फिर